Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हर G20 पे लोग उनको कहते थे हाँ हाँ हो जाएगा, फिर टरका देते थे, होता नहीं था, कहते थे अगली बार आएगी, अगली बार बिकेम अगली बार एंड अगली बार। ऐसा G20 दुनिया ने कभी देखा नहीं था और याद रखेगी दुनिया। कभी करेंगे जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पीपल बिलीव अस। भारत की कूटनीति की चर्चा इस समय पूरी दुनिया में हो रही है। सबसे खास बात यह है कि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसकी दुश्मनी किसी भी एक देश के साथ नहीं है सिवाय पाकिस्तान। भारत ही कहता है कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया में हमारा कोई और दुश्मन नहीं है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत की उस कूटनीति का मुरीद हो चुकी है। पूरी दुनिया अब भारत के साथ संपर्क चाहती है, भारत में आना चाहती है और इसे लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कुछ ऐसे ही अंदाज में भारत की डिप्लोमेसी को लेकर बड़ा बयान दिया और भारत को न्यू इंडिया बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो दुनिया हम पर विश्वास करती है, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम खुद का ख्याल रख सकते हैं और साथ ही दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने पड़ोस का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी पड़ोस को हमारी जरूरत होती है तो हम सबसे पहले वहां पहुंचते हैं और हम मदद भी करते हैं। केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, वो अपना भी करेंगे, दुनिया का भी करेंगे। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पीपल बिलीव अस बिकॉज देयर इज अ ट्रैक रिकॉर्ड। जयशंकर ने आगे कहा कि दुनिया भारत आ रही है क्योंकि भारत में अवसर है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को आगे रखने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने बाकी देशों के साथ तुलना में सवाल पूछा कि आखिर कितने देश यूक्रेन और रूस जाकर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन से बात करने की क्षमता रखते हैं। दुनिया को भारत से उम्मीद है, यही कारण है कि पूरी दुनिया भारत को उस उम्मीद के साथ देखती है। हाउ मेनी कंट्रीज टुडे हैव द एबिलिटी कि वो मॉस्को भी जा सकें, प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात कर सकें और यूक्रेन भी जा सकें और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ भी बैठ सकें। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम नेता हैं और दुनिया की अपेक्षा है कि चलिए कम से कम एक भारत तो है which has this ability. But at the end of that G20, one very big thing happened. African Union got membership in G20, which they were waiting for years. हर G20 पे लोग उनको कहते थे हाँ हाँ हो जाएगा, फिर टरका देते थे, होता नहीं था, कहते थे अगली बार आएगी, अगली बार बिकेम अगली बार एंड अगली बार, बट वी डिलीवर्ड। विदेश मंत्री जयशंकर यहीं नहीं रुके, उन्होंने G20 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की G20 की मेजबानी से जबरदस्त खुश हुई। भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल कराकर नया इतिहास रच दिया। हर बार होने वाली G20 की बैठक में अफ्रीकी संघ को शामिल करेंगे, ऐसी कई तरीके की बात की जाती थी, मांग रखी जाती थी, लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 सम्मेलन में शामिल कराया। भारत ने एक से बढ़कर एक वैश्विक स्तर पर फैसले लिए हैं और भारत के इन्हीं फैसलों का असर है कि आज पूरी दुनिया भारत आना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।